इंडिया की मिट्टी में हर कोने में एक वीर की कहानी छुपी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे आसाम के इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा के पास जिन्होंने अपनी माटी के लिए जान दे दी, लेकिन कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। नाम था लचित बोरफुकन। मुगलों का अटूट साम्राज्य भी झुक गया था इस एक आसामी सेनापति के सामने। अगर आपको असली भारतीय इतिहास से प्यार है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लचित का जन्म और परिवार। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को आसाम के चुराइडियो नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता मोमाई तामुली बोरबारुआ अहोम साम्राज्य के एक प्रभावशाली पदाधिकारी थे, जिन्होंने आसाम की सेना को संगठित किया था। छोटे लचित ने बचपन से ही रणनीति, शौर्य और सेवा भावना सीखी थी। उनका परिवार देशभक्ति और त्याग का प्रतीक था। अहोम साम्राज्य और मुगल तनाव। 16th सेंचुरी में भारत के पूर्वी हिस्से में मुगलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। आसाम भी उनका नया लक्ष्य था। अहोम साम्राज्य मुगलों के सामने एक बड़ा अवरोध था और यही शुरू होती है लचित की कहानी। सेनापति बनाए गए। 1667 में अहोम राजा चक्रध्वज सिंघा ने लचित को सेनापति कमांडर इन चीफ बनाया। लचित का एक ही लक्ष्य था, मुगल्स को ब्रह्मपुत्र के पार भेजना। लचित ने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू की, नए किले बनाए, सेना को प्रशिक्षित किया और आसाम के नदी और जंगल का पूरा फायदा उठाया। युद्ध का पहला चरण, गुवाहाटी का पुनर्गठन। मुगल्स ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। लचित ने गुवाहाटी को फिर से जीतने की योजना बनाई। हर रात छोटी मोटी छानपरम युद्ध से मुगल सेना को परेशान किया गया। 1667 के अक्टूबर में लचित ने सेना ने मुगलों पर हमला बोल दिया। बहुत खून बहा, लेकिन अंत में गुवाहाटी आजाद हो गया। औरंगजेब का प्रतिकार राम सिंह को भेजना। गुवाहाटी की हार से मुगल बादशाह औरंगजेब गुस्से में आ गया। उसने अपने ही महाअनुभव सेनापति राम सिंह को 3000 सैनिक, 21 राजपूत सरदार, 40 नाव और ढेर सारी तोपों के साथ भेजा असम को दोबारा जीतने। लेकिन उसे पता नहीं था कि सामने था लचित, एक योद्धा जो मिट्टी के लिए मरने जानता था लेकिन झुकना नहीं। सरायघाट, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक छोटा सा स्थान, यहाँ बना 1671 में भारत के इतिहास का एक महान युद्ध का मैदान। लचित बीमार थे लेकिन जोश में आग। युद्ध के दौरान लचित बीमारी से जूझ रहे थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कुछ सेनापति युद्ध से पीछे हटने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने पालकी उठवाया और युद्ध के शस्त्र में जाके बोले, मूर गोटे खेड़ी मारी, देश भकीते परिबोनो पारिले, मोई केनु जीव थाकी। The shoulders can run away, let them. If my countries need me and I can't serve, how can I even live? ये था लचित का जुनून। मुगल सेना की हार। लचित ने अपने सैनिक को ब्रह्मपुत्र में छोटी छोटी नावों में बैठा दिया। मुगल सेना बड़े जहाजों से आई थी। अहोम सेना ने मुगलों को छोटे छोटे अटैक्स से कंफ्यूज कर दिया। युद्ध में लचित ने अपने शरीर की बीमारी भूलकर मुगलों पर ऐसे वार किया जिसमें राम सिंह को पीछे हटना पड़ा। मुगल्स की हार हो गई। लचित की मृत्यु। कुछ महीने बाद लचित की तबीयत और बिगड़ गई। 25 अप्रैल 1672 को इस महान योद्धा ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी समाधि ब्रह्मपुत्र के किनारे जोरहाट के लचित मैदान में बनाई है, जहां हर साल उनकी याद में समारोह होता है। उनकी विरासत। लचित बोरफुकन आज भी आसाम की संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। उनकी याद में इंडियन आर्मी हर साल बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल देती है। 2022 में उनका 400
जन्म शताब्दी मनाया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी वीरता को याद किया। एक ऐसे योद्धा जिसे इतिहास में सही जगह नहीं मिली, लेकिन जिनका बलिदान भारत कभी नहीं भूल सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस पर चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके देश के वीरों की कहानियों को फैलाएं।